ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के तर्क भाषा पढ़ रहे हैं और तर्क भाषा में कल अपन ने कारण की परिभाषा पढ़ी थी। यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम् यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारण। इस परिभाषा में दो शब्द हैं जो प्रमुख हैं, कल अपन ने चर्चा की थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यस्य कार्यात् पूर्वभावः, जिस किसी कार्य से पहले नियतः उसकी उपस्थिति निश्चित है, और अनन्यथा सिद्धश्च, जिसके बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसको कारण कहते हैं। जो कार्य है, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, तो जो कार्य कारण के बिना नहीं हो रहा है उस कार्य का कारण क्या है, इस बात पर यह परिभाषा की बात आई कि कारण उसको कहते हैं जो कार्य के बनने से पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित हो और जिसके बिना कार्य बन न सके, उसको कारण कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कई बार कार्य व्यक्ति काम कर रहा है और काम करते हुए जो चीज उपस्थित होनी चाहिए जिसके कारण से बनेगा वो तो है ही, लेकिन दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। जैसे इसने उदाहरण लिखा है, कार्य करते हुए, वस्त्र बुनते हुए अचानक वहां बनाने से पहले ही कोई गधा आकर के बैठ गया, अथवा कुछ पदार्थ वहां से बिखरे हुए पड़े थे। किसी व्यक्ति ने आकर के देखा कि अच्छा ये यहाँ पर उपस्थित है, उसके बाद कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका कारण है। ऐसा नहीं है। ये लिखते हैं, यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवाद आगतस्य रासवादे पूर्वभावो विद्यते तथापि नासौ नियतः। कपड़े के बनाने में स्वाभाविक रूप से नहीं, दैवाद अचानक आ गया कोई गधा आदि और वहां बैठ गया, तो बनाने से पहले वो बैठा हुआ था और जो है जुलाहे ने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, तो उसका पूर्वभाव तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं है। ठीक है, आके बैठ गया, कोई मतलब नहीं, उसके बिना कार्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो हो अथवा न हो, कार्य हो जाएगा, इसलिए वो कारण नहीं है। अब आगे एक प्रश्न और करते हैं, तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्वभावो अस्त्येव किंतु अन्यथा सिद्धा पट रूप जनरूप क्षीणत्वात्। पहली वाली बात जो थी वो नियत पूर्वभाव वाली बात थी कि वो निश्चित हो, तो गधा निश्चित नहीं होगा। दूसरी बात कहते हैं अनन्यथा सिद्ध पर, कि कपड़े का, धागे का जो रूप है वो कपड़े के बनने से पहले भी अपने आप में उपस्थित है, तो क्या वो भी उसके बिना नहीं बन सकता? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। धागे का रूप कपड़ा बना करके क्षीण हो जाता है, इसलिए वो अनन्यथा सिद्ध नहीं है। और उसको यदि मानते हैं तो व्यर्थ में ही एक कल्पना बढ़ेगी कि उसका रूप उसका रूप उसका रूप ऐसे करके, इसलिए ये निश्चित हो गया। तेना अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। जो कार्य से पहले निश्चित रूप से विद्यमान है, जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता, उसको कारण कहते हैं। जो कार्य के पश्चात निश्चित रूप से होगा, कारण के पश्चात, और जिसके साथ में कार्य बना है, उसको कार्य कहते हैं। तो ये दो चीजें स्पष्ट हुई। अब आगे की बात करते हैं। तच्च कारणम त्रिविधम, वो कारण तीन प्रकार का है। जिस कारण की परिभाषा ये स्पष्ट हो गई कि जो नियत पूर्वभावी है और जिसके बिना कार्य होता नहीं है, वो कारण तीन प्रकार का है। समवायी असमवायी निमित्त भेदा। पहला कारण है समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण, और तीसरा है निमित्त कारण। तत्र यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम
यतस्तंतुषुरेव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते। जो कार्य के साथ साथ उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे धागे कपड़े मिलकर के कपड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए धागे कपड़े का समवायी कारण है, तुरी और वेमा नहीं। मिट्टी से घड़ा बनता है, धागों से कपड़ा बनता है। इसका अर्थ क्या है कि जब धागे कपड़े के रूप में परिणत होंगे तो धागे वहां उपस्थित होंगे, मिट्टी घड़े के रूप में परिणत होगी तो मिट्टी वहां उपस्थित होगी। इसलिए ये कहा कि जो कार्य के साथ साथ उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। तो इस कारण से धागा कपड़े का, मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। लेकिन धागे को कपड़े के रूप में बदलने में, मिट्टी को घड़े के रूप में बदलने में दूसरी चीजें भी उसके साथ जो उपस्थित थीं, तुरी, वेमा, चाक, डंडा आदि, वो उसके समवायी कारण नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ उत्पन्न नहीं हो रहे, वो बनते ही उससे अलग हो जाते हैं। धागा और मिट्टी कपड़े और घड़े के साथ लगे रहते हैं, इसलिए वो समवायी कारण है। अब ये प्रश्न पूछते हैं, ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधों भी पटस्य विद्यते तत्कथम तंतु सेव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। जिस समय पर धागे से कपड़ा बनाया जा रहा था, उस समय पर धागा, तुरी, वेमा और जो भी उपकरण थे वो सारे के सारे साथ थे और उसके बाद धागे से कपड़ा बन रहा था। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि धागा और कपड़ा, धागे का जो संबंध कपड़े के साथ है वही तुरी और वेमा आदि का भी है। तो फिर धागा कपड़े में ही क्यों समवेत उत्पन्न होता है, कपड़ा धागे में ही क्यों समवेत उत्पन्न होता है, तुरी वेमा आदि में नहीं। जिस समय पर कपड़ा बना रहे थे उस समय पर धागा भी था, धागे के साथ साथ तुरी वेमा आदि भी थे। तो जब कपड़ा बना तो वो धागों के साथ ही क्यों बना, तुरी वेमा के साथ क्यों नहीं बना, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्यम, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन द्विविधः संबंधः, संबंध दो प्रकार का होता है। एक संयोग संबंध होता है और दूसरा समवाय संबंध होता है। तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवाय अन्ययोस्तु संयोग एव। उनमें जो पदार्थ अयुत सिद्ध है, यानी एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, ऐसा जो पदार्थ है उसका संबंध समवाय संबंध कहलाता है और बाकी का जो संबंध होता है वो संयोग संबंध कहलाता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा धागों के साथ मिलकर के बना है, धागे कपड़े का समवायी कारण है। बने हुए कपड़े में से हम ये चाहें कि एक एक धागा अलग कर दें और कपड़ा सुरक्षित रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए अयुत सिद्ध पदार्थ का अर्थ है कि दोनों पदार्थ जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, तो उसकी परिभाषित स्थिति में कौ पुनरायुत सिद्ध कि दो कौन से पदार्थ दो अयुत सिद्ध हैं जिनका संबंध समवाय संबंध कहलाता है। तो कहते हैं ययोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जिन दो पदार्थों के बीच में एक के नष्ट न रहते हुए दूसरे के आश्रित रहता है उसको अयुत सिद्ध कहते हैं। धागे के नष्ट न रहते हुए कपड़ा धागे के आश्रय में रहता है, इसलिए धागा और कपड़े का जो संबंध है वो अयुत सिद्ध संबंध कहलाता है। और जो अयुत सिद्ध संबंध वाले पदार्थ हैं उनमें वो उनका संबंध समवाय संबंध कहलाता है। इस कारण से क्योंकि धागे के उपस्थित रहते हुए ही धागे के जो है अपने आप में सुरक्षित रहते हुए ही कपड़ा सुरक्षित रहता है, इसलिए धागा कपड़े का समवायी कारण है। ये अयुत सिद्ध की बात इन्होंने की। इसी बात को अयुत सिद्ध को दूसरे शब्दों में कहते हैं, तौ अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनस्यत एकम अपराश्रितमेवावतिष्ठते। उन दो पदार्थों को अयुत सिद्ध पदार्थ मानना चाहिए
जिन दोनों में अनस्यत एकम नष्ट न होता हुआ एक दूसरे के आश्रित रहता है। कपड़ा नष्ट न होता हुआ धागे के आश्रित रहता है, इसलिए धागा कपड़े का समवायी कारण है। घड़ा नष्ट न होता हुआ मिट्टी के आश्रित रहता है, इसलिए मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। तो ये, क्योंकि अगर मिट्टी खिसकने लगे तो धागा अपने आप नष्ट हो जाएगा, जो घड़ा नष्ट हो जाएगा, पर एक एक धागा अगर हटने लगे तो कपड़ा नष्ट हो जाएगा, इसलिए धागा कपड़े का समवायी कारण है। अब इसको ये गिनाते हैं कि ये कितने सारे होते हैं जिनको अयुत सिद्ध माना जाए। तो कह रहे हैं यथा अवयव अभिनव, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और निर्द्रव्य नित्यद्रव्य, ये सारे के सारे समवाय संबंध से रहते हैं। अवयवी का देखिए उदाहरण देखते हैं। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ, पैर, मुंह, धड़, ये सारी की चीजें जो है ना अवयव के रूप में है, और इन सबको मिलकर के एक अवयवी बना, इन सबका एक समूह अवयवी बना। तो इनमें जो अवयव और अवयवी है, इन दोनों का संबंध अयुत सिद्ध है। ये हम चाहें कि हाथ को अलग कर दें, पैर को अलग कर दें, धड़ को अलग कर दें और शरीर सुरक्षित रहेगा, नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के आश्रित होने से ये समवाय संबंध से है। ऐसे ही गुण गुणी, गुण हमेशा गुणी के अंदर रहता है, गुणी के नष्ट होने पर गुण नहीं रहेगा। क्रिया क्रियावान, जाति और व्यक्ति, एक व्यक्ति भी सुरक्षित है तब तक जाति सुरक्षित है, एक व्यक्ति के हट जाने पर जाति समाप्त हो जाएगी, है ना। इस तरह से अवयव्यादयो ही यथा क्रमम वैवैध्यासता एवं अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, नष्ट न होते हुए। विनश्यत अवस्थास्तु अनाश्रिता एवं अवतिष्ठन्ता अवयावद, और विनष्ट होने की अवस्था में वो अलग अलग रह जाते हैं। यथा तंतु नाशे सती पटः, कपड़ों के नष्ट हो जाने पर कपड़ा जैसे नहीं रहता है, धागों के नष्ट हो जाने पर कपड़ा जैसे नहीं रहता है। यथावा आश्रय नाशे सती गुण, आश्रय न रहने पर गुण दिखाई नहीं देता है। विनश्यतातु विनाश कारणम सामग्री सानिध्यम, और उसका नष्ट होने का कारण उसकी सामग्री नष्ट हो जाना है। तो मित्रों, आज का पाठ अपन इसके साथ समाप्त करते हैं, इससे आगे वाला अपन कल पढ़ेंगे। इसलिए ये सारी स्थिति को देख करके कि पट और तंतु का, धागे और तंतु भी आपस में अवयवीय हैं, इसलिए उन दोनों का संबंध समवाय संबंध है। तुरी और पट, तुरी बेमा आदि जो भी है ना, उनका समवाय संबंध नहीं है अयुत सिद्ध भाव होने से, इसलिए वो संयोग संबंध कहलाता है। तो ये समवाय संबंध के रूप में अपन ने पहला कारण समवायी कारण के रूप में पढ़ा। आगे जो है दूसरे कारणों को देखेंगे। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।